नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? और आकांक्षा का एग्जाम आपका कैसा रहा? उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आपके लिए इसमें हम फिजिक्स के जो 40 क्वेश्चन हैं, उनके सही आंसर्स क्या हैं, उनको लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए मिलाते हैं और मिलाने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सही आंसर्स की संख्या ज़रूर बताइए। तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर कि किसी माध्यम का अपूर्णांक nm किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका c बाई v के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वक्रता त्रिज्या r तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है? तो ये होता है f इक्वल टू r बाई 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f गिवन द लेंस फॉर्मूला एज दिस इज 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। ये हमारा लेंस सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आगे चलते हैं कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर झुक जाती है। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो इसका आंसर सही होगा पहला वाला, दोनों अवतल। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी तक के जो क्वेश्चन काफी सारे नजर आ रहे हैं वो सब आपके प्रैक्टिस पेपर में जो हमने वीडियो में आपको बताए थे उन्हीं सभी से वो डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू एकदम वही वही पूछे गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखने। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिया जाता है, तो ये आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से दिया जाता है। इसे लेंज का रूल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये आधे परिभ्रमण के पश्चात इसमें परिवर्तन होता है, हाफ रिवोल्यूशन इसका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर वाला ही है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पे घटता है, सिरे की ओर जाने पे बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। कहां पर? परिनलिका के भीतर की बात कर रहा है, तो वहां सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहती हैं, इस वजह से हर पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो समान होता है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, देखिए तो ये आंसर हो जाएगा ऑर्स्टेड, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट विभवांतर है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वैसी टाइम पे क्या हो जाएगा? V बाई आई, यानी 60/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 ओम, राइट। तो अब कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा खींचेगा जब विभवांतर कितना हो जाए? 120। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। वी कितना है? 120 बटे में यहाँ लिखेंगे 15, तो ये आपका आएगा कितना? 15 अठे 120, यानी कि 8 एम्पियर इसका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो बच्चे हमारा पीछे वाला जो प्रैक्टिस पेपर वाला वीडियो देखे होंगे फिजिक्स का, उसमें यही सेम क्वेश्चन था, बस इसकी जगह पे क्या लिखा था? 180 वोल्ट दिया हुआ था, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर की तरफ। तो कह रहा है टू कैलकुलेट द करंट इन द रजिस्टर्स वी यूज ओम्स लॉ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आप देखिए, कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड यानी टी बराबर आपका 1 सेकंड, ये भी आपका प्रैक्टिस पेपर में जो हमने कराया हुआ है वही का क्वेश्चन है। कह रहा है 100 जूल, ये एच का मान दिया हुआ है और ये आपका आर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर वी पूछ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हमें बताया था हमने
सॉल्यूशन में क्या बताया था, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच इंटू आर और बाई टी। तो वैल्यू रख दीजिए, एच का मान है 100 और आर है 4, तो हो जाएगा 400/1। तो ये बन जाएगा वी बराबर क्या हो जाएगा 20 और वोल्ट। तो आंसर क्या बनेगा 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कह रहा है ये क्या होती है, ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, ये राइट हो जाएगा कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, राइट। ये देखिए लिखा हुआ है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है। अभी तक के जो क्वेश्चंस है इसमें आपने एक या दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो सभी क्वेश्चन आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जो वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताए गए हैं उन्हीं के क्वेश्चन एकदम हूबहू सीधे देखने को मिल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कह रहा है ऊर्जा जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश भंडारित और सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः और सूर्य ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। मीन्स की कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी, राइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर आपने पीछे जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट करवाया हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और अगर आपने उस वीडियो को देखा हुआ है, रियल में प्रैक्टिस करी हुई है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि सही आंसर क्या है, राइट। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, राइट। तो आपने देखा होगा ये भी P इक्वल्स टू वी आई फॉर्मूला होता है। V की जगह पे आई आर रखेंगे तो ये भी वैल्यू निकल आएगी। और यहाँ पर जैसे ही इसमें इस वाले में I की जगह पे आपने V अपॉन आर रखा तो ये वैल्यू भी P की निरूपित करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। तो आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कैसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, या तो समतल अथवा उत्तल, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, एक ऐसी घूर्णन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है कहलाती है, ये आपका विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी सिद्धांत पर ये आपका विद्युत मोटर काम भी करता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ विच लाइट इनटू द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। यानी कि कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजित होना कहलाता है विक्षेपण, राइट। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, ये भी आपका मॉडल पेपर में ही का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिए कह रहा है इंड्यूस्ड करंट टू इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल इट्स कन्वीनिएंट इन मोस्ट situations to move the coil a magnetic field, the induced current is found to be the highest when direction of motion of the coil is at 90 degree to the magnetic field, right। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो संकेंद्री वृत्त के रूप में होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया, राइट, कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष डैश के प्रयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा ये आपका संशोधित किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहाँ से आप W बराबर क्या लिख सकते हो, V इंटू क्यू, यानी Q का मात्रक होता है आपका कूलाम और V का हो जाएगा वोल्ट। सो कूलाम इंटू वोल्ट, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये जूल के बराबर होगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है, बराबर भाग है तो सभी के रेजिस्टेंसेस बराबर होंगे। वो कितना है आपका आर रेजिस्टेंस के 5 बराबर भागों में उसे काट दिया। इन टुकड़ों का समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है इन टुकड़ों को, और संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर डैश है। तो आर बाई आर डैश का अनुपात क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध 1 बाई आर डैश बन जाएगा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर और प्लस 1 बाई आर, ये हो जाएगा आपका 5 बाई आर, राइट। तो यहाँ से आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई 5, राइट। आपसे पूछ क्या रहा है कि आर बाई आर डैश पूछ रहा है, तो यहाँ से आर बाई आर डैश बराबर क्या बन जाएगा, ये देखिए इस 5 को इधर भेजिए और इसको इसके नीचे लाइए, तो ये बन जाएगा 5। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 5, ये सही हो जाएगा, आर बाई आर डैश का मान हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द लेंथ फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है। स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, पहला ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन में कौन सी जल की ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा का भी यूज होता है और जल की गतिज ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ज्यादा सुटेबल है, 1 तथा 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज, तो इसमें क्या हो जाएगा निगेटिव। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, अवतल होता है, और अवतल की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज कॉल्ड स्नेल्स रूल या स्नेल्स लॉ। तो आंसर सही हो जाएगा चौथा वाला, स्नेल का नियम। कह रहा है इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है लाखों वर्षा बिंदुओं से, राइट, मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू, ये किसके कारण से होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा है कि 38 में द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ये देखिए किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने हेतु किस युक्ति का उपयोग करते हैं। तो आपने ये देखिए, आप ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, ये दोनों चीजें आपकी धारा से जुड़ी हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि वो इसकी जो निडिल है वो आपको डिफ्लेक्शन बता देती है कि अगर किसी सर्किट में करंट है तो वो डिफ्लेक्ट करती है यानी हिल जाएगी। जबकि एमीटर क्या करता है, उस सर्किट में करंट कितना है उसका मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है एमीटर, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपने उसने कहा है कि पता लगाने हेतु किसी युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो डिवाइस हो जाएगी गैल्वेनोमीटर सही। क्वेश्चन नंबर 39, जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर पे क्या असर पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि V इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर I बढ़ रहा है तो V भी आपका क्या बढ़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। उसी रेशियो मीन्स की लीनियरली रूप से बढ़ जाएगा, रैखिक रूप से बढ़ता है। ये आपका ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है। ये भी आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर, जो मॉडल पेपर में आपको करवाया गया है उसी का क्वेश्चन है, सीधा आया हुआ है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, अगर आप अंत तक देखे हैं इसको तो आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने इसका सही आंसर क्या लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हमने बच्चों ये फिजिक्स के जो 40 क्वेश्चन थे उनके सही आंसर्स क्या हैं उन्हें देखा। तो जल्दी से मिलते हैं, इसका जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसके आंसर्स की को लेकर के आएंगे आपके लिए, तो जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।